आप। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री क्लास में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो व्हाट आर द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज? तो द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो किसी के भी पार्टिकल्स हों, चाहे शुगर के 50 मोल्स हैं या ग्लूकोज के 50 मोल्स हैं, उनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी? सेम होंगी, चाहे उनकी नेचर अलग अलग है। क्लियर? तो कैसे लिखेंगे इसको? द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स upon the number of solute particles are called colligative properties। ठीक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं ये। और ये कितने टाइप की होती हैं? ये 4 हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है elevation of boiling point। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जितने भी ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं इनको स्टडी करेंगे हम वन बाय वन। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये नोट कर लीजिए इसको आप। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए फर्स्ट है इसमें, ये क्या होता है? रिलेटिव lowering of vapor pressure। देखिए हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ठीक, ये वाटर ले सकते हैं आप। टेम्परेचर फिक्स कर दीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है। इसमें इसका 50 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बनी होगी। ठीक, तो जो वेपर बनी है, जो वेपर प्रेशर होता है, उसको हम प्योर सॉल्वेंट का यानी पी ए, अगर वाटर को मैं ए मान रहा हूं तो ए नॉट प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है, प्योर का है। क्लियर? पार्शियल नहीं है, प्योर का है। अब इसी में अगर इतनी ही अमाउंट, जितना हमने यहां पे लिया है उतनी ही अमाउंट मैं यहां पे लेता हूं। ये मैंने वाटर लिया और इसमें हमने टेम्परेचर उतना ही रखा 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और इसमें हमने लिया 50 डिग्री सेल्सियस पर वाटर। ये कंपोनेंट हो गया, ए कंपोनेंट है। ठीक, इसमें कुछ हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं, यानी जिसकी वेपर नहीं बनती है, जो वोलेटाइल नहीं है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने इसमें ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, शुगर है, ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज, ठीक, ये हो सकते हैं। तो इसको क्या माना? बी कंपोनेंट। ठीक, तो इसकी तो वेपर बनेगी नहीं। अब देखिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम इससे डिनोट करें, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक, इसकी तो वेपर बनेगी नहीं, लेकिन ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो एस्केप कर रहे हैं वेपर में, उनको भी रोकेगा। ठीक,
तो एस्केपिंग टेंडेंसी वाटर के मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, किसकी वजह से? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, क्योंकि वो बीच में रास्ते में आ जाते हैं उनके, ठीक है। किसी रूम से स्टूडेंट निकल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं है, इजीली निकल जाएंगे, लेकिन अगर दरवाजे पे कुछ रुकावट है तो वो स्लोली निकलेंगे, धीरे धीरे कम निकलेंगे। तो वही है कि ये बीच में आ जाते हैं किसके? वाटर मॉलिक्यूल्स के, तो वो नहीं निकल पाते, तो वेपर जो बनेगी वो कम बनेगी। यहाँ पर जो वेपर होगी वो क्या होगी? कम होगी, और यहाँ पर जो वेपर होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। मैं ज्यादा दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है? वाटर की ही वेपर है, सोलवेंट की ही है, लेकिन है कम वो। तो ये हो गया PA, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहां पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक। तो क्योंकि वो B के साथ प्रेजेंट है, जब 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट, ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, एक से ज्यादा, तो एक के वेपर प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक। तो इसकी वजह से जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? PB, ये 0 हो जाएगा। क्यों? कि इसकी तो वेपर बनी नहीं। अब बताइए, ये वाला जो वेपर प्रेशर है ये सॉल्यूशन का भी है, टोटल सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर है ये, और ये सॉल्वेंट का भी है, लेकिन है ये क्या? कम वेपर प्रेशर है, ठीक। तो आप जानते हैं कि एक टर्म आता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कौन सा ज्यादा है इसमें? यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वो कम हो गया। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो ज्यादा कौन सा है? P0A, और ये क्या है? ये कम है, तो इसको हम PS भी कह सकते हैं सॉल्यूशन का। क्यों कहेंगे? देखिए, ये दोनों 2 कंपोनेंट है यहां, तो P टोटल या सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा? यहां ये हो जाएगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, ठीक। लेकिन B क्या है यहाँ? 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? PA के बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या है? 0 है यहाँ। तो PS क्या हो गया आपका? ये इसके बराबर हो गया, क्योंकि ये टर्म क्या है? 0 है, ठीक। तो इसको मैं PA को क्या लिख सकता हूं? PS, यानी प्योर का ज्यादा है, ठीक है। जैसे ये 100 है, ठीक, और इसका हो सकता है कि 99 एटमॉस्फेयर बने, ठीक है। जितना ज्यादा ऐड करोगे वो उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर। तो ज्यादा ये है, ज्यादा में से कम माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक। और एक टर्म आता है रिलेटिव लोअरिंग, कि पहले कितना था, ठीक है, वो कितना कम हो गया, उसका रेशियो। तो एक टर्म है यहां पर, इसको यहां से रफ करते हैं, देखिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? P0A माइनस PS अपॉन, पहले कितना था, कितने की कमी हुई, तो पहले के रेस्पेक्ट में, जैसे 100 माना है हमने यहां, तो इसके रेस्पेक्ट में कितनी कमी हुई, तो ये तो लोअरिंग है, और पहले कितना था? PA0, तो ये क्या हुआ आपका? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्लियर। अब ये किस पर डिपेंड करेगा? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, क्लियर। अब देखिए इसको हम कैसे डिराइव करेंगे बच्चों? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप जानते हो कि PS जो होता है सॉल्यूशन का, PS सॉल्यूशन, वो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B पर डिपेंड करता है, यानी A और B पर डिपेंड ये करता है, ठीक। अब देखिए
ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये तो टर्म जीरो है, तो ये पी ए हो गया सॉल्यूशन का पी एस। ठीक, सॉल्वेंट एक पार्शियल वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर नहीं बनती है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए पी एस। ठीक है, अब देखिए इसमें ये टर्म है, ये मोल फ्रैक्शंस किसके हैं, ये ए के ही होंगे। ठीक है, पी एस के नीचे आप पी नॉट ए ले आइए और ये मोल फ्रैक्शंस ए के हो गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू ये 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस बी, क्योंकि आप जानते हो कि मोल फ्रैक्शंस ए प्लस मोल फ्रैक्शंस बी इक्वल टू 1, जितने भी मोल फ्रैक्शंस का सम होता है वो क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी। ठीक, ये हो गया। अब इसको हमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को किसके टर्म में लिखना है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट के टर्म में। तो पी एस अपॉन पी नॉट ए, यहां पर अगर हम ये रखते हैं ये टर्म मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी, तो ये कहां पर चला जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस ये हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ पी। तो ये जो टर्म है ये क्या लिखवाया था, पूरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, ये राउल्ट्स लॉ भी बन जाता है। तो ये राउल्ट्स लॉ क्या बनेगा इसमें, इसको नोट कर सकते हैं आप। तो अब हम अगर राउल्ट्स लॉ लिखना चाहें इसके लिए तो क्या होगा, द relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to the mole fractions of non-volatile solute। ठीक, ये क्या है, इसके लिए राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन containing non-volatile solute, ये इसमें राउल्ट्स लॉ इसके लिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको अगर हम ओपन करें और तो क्या बनेगा, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है, प्रैक्टिकली भी इसका एक एप्लीकेशन है। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये मोल फ्रैक्शंस क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, सॉल्यूट के मोल्स वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, यानी सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट बहुत ही कम है, तो नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ही कम हमने शुगर डाली है
या ग्लूकोज में सॉल्यूशन बना रहे हैं वो हमने बहुत ही कम यूज़ किया है, तो उसके लिए हम ऐसे निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा आगे आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। इसको क्या लिख सकते हैं, एन बी, यानी आपका मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ ये नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्वेंट के, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, ए हमने ज्यादा के लिए माना है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है इसलिए ए माना है। ठीक, आप 1 2 भी कर सकते हो, 2 सॉल्यूट मान सकते हो उसमें। तो अब देखिए इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों की, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब देखिए अगर आप, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको अगर सॉल्यूट पता नहीं है, कोई सॉल्यूट आपने मिला दिया सॉल्वेंट में, आपको पता नहीं वो क्या है, तो उस सॉल्यूट का मोलर मास निकाल के, मोलर मास पता हो गया तो ये पता हो जाएगा किसका है, ये कौन से कंपाउंड का है। ठीक, तो मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट हम पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। पहले प्योर सॉल्वेंट का निकालिए वेपर प्रेशर, फिर उसी टेम्परेचर पर सॉल्यूट डाल के निकालिए वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर आ जाएगी, फिर फॉर्मूले में रख देना। तो इसके लिए जो बनेगा आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये देखिए इसको निकालना है हमें, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इंटू डब्ल्यू ए, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये मेथड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके लिए यूज होता है, अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालने के लिए। जब मोलर मास पता चल जाएगा तो हमको उस सॉल्यूट का नाम भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड भी अच्छा है। ठीक, नाउ ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपके लिए, जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में हम आपको बता देंगे लास्ट ईयर से। ठीक है, अब देखिए एक, ये तो तब की बात रही जब डाइल्यूट मान रहे हैं हम, किसको मान रहे हैं, डाइल्यूट, हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उसमें बहुत ही कम है, सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कम है, तो डाइल्यूट हुआ, वो कहते हैं अप टू 5% तक लगभग मानते हैं कि अगर है सॉल्यूट तो वो क्या है, डाइल्यूट है, उससे ज्यादा है तो उसे कंसंट्रेट की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि हमको पता नहीं है, ठीक, और कंसंट्रेटेड सीधा आप उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, जो सॉल्यूट का मोलर मास है उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे अगर वो कंसंट्रेटेड है, ये तो हो जाएंगे। अब ऐसा फॉर्मूला कोई हो कि अगर हमें पता नहीं चल रहा हो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, बॉर्डर लाइन पे हो लगभग, तो एक फॉर्मूला यूज हो सकता है जो कंसंट्रेट और डाइल्यूट दोनों के लिए ही वर्क करेगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए तो आप ये समझ गए होंगे कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये हो गया। फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर बोथ डाइल्यूट एंड concentrated,
दोनों के लिए, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के लिए यूज जो होगा वो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसका यूज होगा। अब ये फॉर्मूला आपका कैसे आया इसको देखते हैं। ऐसे लग रहा होगा आपने निगलेक्ट कर दिया, लेकिन ये कैसे बना, ठीक है, इसको देखते हैं हम। यहां पर देखिए, आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक, ये है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। ये है फॉर्मूला, बी और ए को कहीं भी रख लीजिए आप इधर उधर, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए बच्चों, इसको लिख सकते हैं आप कि पलटिए इसको पहले, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिख सकते हैं आप, वन प्लस ये एन ए अपॉन एन बी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ जाएगा। और इसको भी हाँ, हम यहाँ हम चेंज नहीं कर पाए, इसको तो कर दिया था लेकिन इसको नहीं कर पाए हम, इसको कर दीजिए पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस, ये हो गया, ठीक है। यानी इसको हमने चेंज किया है, यहाँ डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आए हैं हम, ठीक है, तो यहाँ भी हमें क्या है, डिनोमिनेटर को ऊपर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पी ए अपॉन पी ए माइनस पी एस, ये हो गया, क्लियर। अब देखिए इसको कैसे लेके आएंगे, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू वन माइनस क्या लिखेंगे, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस वन, ये हो गया माइनस वन यहाँ पे। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां से आप इसमें जब करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, देखिए हमने यहां निगलेक्ट नहीं किया है, सॉल्यूट को निगलेक्ट नहीं किया है हमने यहां पर, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये यहां से रफ किए देता हूं मैं, देखिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी, ये कट गया तो क्या हुआ, पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस, ये सॉल्यूशन का है वेपर प्रेशर, और एन ए अपॉन एन बी। अब इसको चेंज कर दीजिए, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह ले आइए, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस आ गया, और ये एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये कंसंट्रेट यानी फॉर बोथ कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट के लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होगा, दोनों के लिए इस फॉर्मूले का भी यूज हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और हम भी कराएंगे प्रैक्टिस लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की, तो आप इसको तैयार कीजिए, ठीक है। और टाइम से वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और धन्यवाद।